आप सभी को जय खाटू श्याम। आज हम सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। चलिए मान लेते हैं कोई नंबर है, जैसे एक नंबर ले लेता हूं मैं 12 और 14 का निकालना हमको क्या, एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त, अंग्रेजी में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, हम इन दोनों के निकालिए क्या, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर 12 और 14। अभाज्य गुणनखंड निकालना है। सबसे छोटी संख्या है 2, 2 का भाग जाएगा, देखते हैं 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14। अभी भी काय जाएगा तो 6 है, तो 2 का चला जाएगा। जब भी सब संख्या रहेगी 2 का भाग हमेशा जाता रहेगा। 2 3 6, 7 में जाता है तो 7 की जगह 7। अब काय का जाएगा 3 का, 3 1 कम 3 और यहाँ पर आ गया 7। अब काय का जाएगा 7। हम भाग जब तक देते हैं जब तक नीचे कितना ना जाए, 1 1 ना जाए। मतलब कि 12 और 14 का एलसीएम को ना गए, यही कहलाएंगे इसके एलसीएम। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, तो कितना आ गया ये देखना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 दिया 12, 12 सत्ते 84। मतलब इसका एलसीएम 12 और 14 कितना आ गया, 84। अब निकालते हैं इसका एचसीएफ। एचसीएफ 12 और 14 का हम निकालना चाह रहे हैं एचसीएफ, महत्तम समापवर्त या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके लिए इसमें भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, लेकिन एक साथ ना निकाल के अलग अलग निकालेंगे। मैंने क्या कहा, 12 का अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 14 का अलग अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। तो 12 है, सम संख्या है, काय का भाग जाएगा, 2 का 2 छक्का 12, 2 दिया 6। अब काय का जाएगा 3 है, तो काय का जाएगा 3 या 14 में निकालो, 2 सत्ते 14, 7 में काय का जाएगा 7 का ही जाएगा, 7 कम 7। दोनों के फैक्टर जो आए हैं अभाज्य गुणनखंड उनको लिख लेते हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए हमारे पास, 2 गुणा, ये आए हैं 12 के 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार 14 के क्या आए हैं, 2 गुणा 7। अब हम जब भी एचसीएफ निकालते हैं तो दोनों के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं इनमें वही अंक लेना जो दोनों जगह है। देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, क्या है, तो आंसर कितना जाएगा 2। अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर एक और 2 है, क्या नहीं है, तो वो हमारे आंसर में भी नहीं आएगा। यहाँ 3 है, वहाँ पर 3 है, क्या नहीं है। यहाँ 7 है तो यहाँ पर 7 है, क्या नहीं है, वही आएगा। तो दोनों जगह पर रहेगा वही अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिखा जाएगा। तो सिर्फ 2 के अलावा और कोई भी मेरे को कॉमन फैक्टर यहाँ पर नहीं मिल रहा। अतः इसका एचसीएफ 12 और 14 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप किसी भी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। लेकिन क्लास 10th में आजकल ऐसे सवाल आने हो गए हैं बंद, इस पर थोड़ा सा हाई लेवल आने लग रहा है, तो वही हाई लेवल अब हम समझते हैं। हमने अब भी देखा कि 12 के जब अभाज्य गुणनखंड किए थे कितने आए थे, देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, यही आया था। देखो आप ये आए थे, देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 12 और 14 का एलसीएम। ठीक है, और इसका 14 का आया था 2 गुणा 7, सॉरी 12 का आया था 2 छक्का 12, 2 दिया 6 और 3 एकम 3। इसी प्रकार 14 का अभाज्य गुणनखंड आया था 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। अब हम निकालना चाहते हैं 12 और ये जो है 12 और 14 का एलसीएम। अब हम एक और एलसीएम जैसे निकाले वैसे भी सीख सकते हो, लेकिन आजकल नया तरीका आने लगा, वो तरीका मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, तो मैंने क्या लिखा, 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार 14 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 7। ठीक है, अब मेरे को निकालना है इसका क्या, एलसीएम, किसका, 12 एंड 14। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए हमको बड़ी पावर लेना पड़ता है। जैसे मैं इसको अगर नए तरीका से लिखूं तो यहां पर 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 2 का स्क्वायर और 3 कितनी बार था, 1 बार था, तो 3 कितना 1 बार, सही है। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है,
एक बार है, और 7 कितनी बार है, एक बार। एलसीएम में सारे नंबर आएंगे, जितने अभाज्य गुणनखंड है सबके सब आएंगे, बस यदि जो नंबर दोनों जगह पर है तो उसकी बड़ी वाली पावर आएगी। मैंने क्या कहा, फिर से सुनो, एलसीएम में दोनों जगह जितने नंबर है सारे नंबर आएंगे, लेकिन जो नंबर दोनों जगह है उसमें से बड़ी वाली पावर आएगी आंसर में। चलो देखते हैं कैसे। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 1 है। दोनों में से बड़ा कौन है, 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो आंसर कौन आएगा, 2 का स्क्वायर। आया समझ में। अब 3 की पावर कितनी है, यहाँ 1 है, यहाँ नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, तो कितना आएगा, 3 की पावर 1। यदि दोनों जगह 3 होता तो फिर हम देखते कि बड़ी वाली पावर किस में है, उसको हम लेते। यहाँ कितना है, 7, तो 7 का कितना जाता है। अब दोनों में यदि 7 होता तो कौन सा लेते, बड़ी वाली पावर लेते। आया समझ में, नहीं आया, तो ये इसका एलसीएम कहलाएगा। अब इसको गुणा कर लेना, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, आंसर कितना आ जाएगा। इसका अर्थ है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, आंसर आ जाता है आपका कितना, 84। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा हो। अब हम इसी का निकालेंगे क्या, एचसीएफ। अब हम निकालते हैं HCF किसका, 12 एंड 14। अब HCF में दोनों जगह जो नंबर है उसकी छोटी वाली पावर हमको लेना है। HCF में छोटी पावर को लेना है और दोनों जगह होना चाहिए तभी लेना है। सिंगल जगह है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का 1 है, छोटी पावर किसमें है, इसमें है, तो आंसर कितना आएगा, 2। यहाँ पर 3 की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर 3 है क्या, नहीं है, तो छोटी पावर है ही नहीं, ले नहीं सकती। यहाँ 7 की पावर 1 है, यहाँ 7 है ही नहीं, तो उसको भी हम नहीं ले सकते। तो इसका एचसीएफ 12 और 14 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, सिर्फ 2, और एलसीएम कितना आ जाएगा, 84। तो एलसीएम में बड़ी वाली पावर लेते हैं, एचसीएफ में छोटी वाली पावर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आजकल इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लगे हैं। अभी क्लास 10 का जो पेपर हुआ है 10 मार्च को, उसमें भी ये इस पे बेस्ड एक शानदार सवाल आया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम जो सवाल आया था एग्जाम में, वो वाला सवाल भी हम अभी 2 मिनट में उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है वो वाला सवाल। इसमें दिया है कोई नंबर ए है, जब इसके अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं तो पी क्यू आर उनका पावर कुछ आया है, मतलब जैसे 2 की पावर 2 आ गया होगा, 3 की पावर 3 आ गया होगा, 4 5 की पावर कुछ आया होगा, इस प्रकार से। इस पर एक नंबर पी है, इसका भी जब अभाज्य गुणनखंड किया गया है तो यहाँ पर भी कुछ अभाज्य गुणनखंड आए हैं। वेयर पी क्यू आर कैसे नंबर है, जो पी क्यू आर कैसे हैं, प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या आप जानते हो। एलसीएम, जब इन दोनों का एलसीएम निकाला गया है तो कितना आया है, p की पावर 3, q की पावर 4, r की पावर 3। देन द वैल्यू ऑफ 3n-2m हमसे पूछ रहा है। हमको ये जो n है और ये जो m है इन्हीं को फाइंड करना है, फिर हमको बता देना है इसका मान। चलिए देखते हैं। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसी कॉन्सेप्ट का हम क्या करेंगे, इसमें उपयोग करेंगे। चलो देखते हैं। कोई नंबर ए है, कोई नंबर बी है, जब इसके अभाज्य गुणनखंड किए गए तो ये आया है और ये आया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम निकालना है एलसीएम। तो मैंने अभी बताया था एलसीएम में सारे नंबर तो आएंगे, लेकिन जो दोनों जगह हैं उनमें हम कौन सी पावर लेते हैं, बिग पावर लेते हैं, बड़ी वाली पावर हम यहाँ पर लेते हैं। सही बात है, बड़ी वाली पावर हम यहाँ पर लेते हैं। तो देखो p का यहाँ कितना है, स्क्वायर है, यहाँ p की पावर कितनी है, 3। दोनों में बड़ा कौन है, p की पावर 3, तो एलसीएम में कौन आएगा, p की पावर 3। सही लिखा है, बात सही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। q की पावर 3 है, यहाँ q की पावर m है, लेकिन आंसर में क्या है, q की पावर 4 आया। हम जानते हैं कि जो बड़ा रहा होगा वही हमारे एलसीएम में आया है। तो देखो यहाँ 3 था, यहाँ पर ज्यादा रहा होगा तब तो ये 4 आया है। तो ये वाला m वाला भाई साहब कितना है, 4 है। मतलब हमको समझ में आया कि m बराबर कितना है, 4 है। आया समझ में, नहीं आया? समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर r की पावर n है, यहाँ पर r की पावर 2 है, लेकिन आंसर में कितना आया, r की पावर 3 आया। हम जानते हैं कि इनमें से जो बड़ा रहा होगा वही हमारे आंसर में आया। अब ये तो r स्क्वायर है, मतलब 2 तो 3 है ही नहीं ना, 3 आया है। तो ये वाला भाई साहब कितना रहा होगा, r की पावर 3 रहा होगा, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। आया समझ में, नहीं आया? इस पर आजकल इस पे बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं, तो वही मैं आपको समझाने के या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमको m और n दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। हमसे पूछा क्या था, देखो ये वाला भाई साहब हमसे पूछा है
इसका मतलब पूछा है तो 3n, n की वैल्यू कितनी देखो 3 माइनस 2, n की वैल्यू कितनी 4, हल कर लेते हैं 3 दिया 9, 2 चौके 8, तो फाइनल आंसर हमारा कितना जाता 1। ऑप्शन में ये रहा होगा, जिस भी ऑप्शन में था उम्मीद करता हूँ आपने लगा के आया होगा। तो इस प्रकार के सवाल यदि आप और भी सीखना चाहते हो या गणित में कोई भी आप सवाल सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक शेयर जरूर करना, ताकि इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार का क्वेश्चन हर किसी से बने। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी को धन्यवाद।